जय जोहार संगवारी हो, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। फिर सरकारी कर्मचारियों की सुविधा में कटौती, अब केवल 75 अस्पताल में इलाज करवा सकेंगे। पिछले साल 127 अस्पताल थे। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी और उनके आश्रितों के निजी अस्पतालों में इलाज के लिए 75 अस्पतालों को मान्यता मिली है। इसमें प्रदेश के बाहर के केवल 2 अस्पताल शामिल है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मंगलवार को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि इस सूची के जरिए सरकार ने उनकी सुविधाओं में कटौती की है। पिछले साल तक इस सूची में 127 अस्पताल थे, उनमें से 40 तो राज्य के बाहर थे। दरअसल अस्पतालों की मान्यता का हर साल नवीनीकरण होता है। इस साल 20 अप्रैल महीने में हो जाना था, अब जाकर इस सूची का अंतिम रूप दिया गया है। इन मान्यता वाले अस्पतालों में छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य सेवा योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू उपचार की दरों पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इन अस्पतालों में पहुंचने पर सरकारी कर्मचारियों उनके आश्रितों का इलाज तत्काल शुरू किया जाता है। इलाज का खर्च बाद में राज्य सरकार उन अस्पतालों को देती है। सर्व शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विवेक दुबे ने कहा कि पिछले वर्ष तक प्रदेश के अंदर के 87 अस्पतालों में शासकीय कर्मचारियों को इलाज की सुविधा प्राप्त थी, उसे घटाकर अब 73 कर दिया गया है। वहीं प्रदेश के बाहर देश के भर के 40 नामी गिरामी अस्पतालों को सूची में पिछले साल रखा गया था। अब केवल नागपुर के 2 अस्पतालों को सूची में शामिल किया गया है। इससे सीधे तौर पर सरकारी कर्मचारियों को नुकसान है, क्योंकि कई बड़ी बीमारियों का इलाज दिल्ली के अस्पतालों में भी कराने को जो सुविधा थी वह अब खत्म कर दी गई है। 15 दिन में ही खराब हो गई 5.5 करोड़ की सड़क। गौरेला पेंडा मरवाही से अमरकंटक तक बनाई गई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। अब डामर की सड़क पर लगा रहे हैं सीमेंट का पेच। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंडा मरवाही जिले में लंबे इंतजार के बाद बनी सड़क बारिश में उखड़ गई। गौरेला से अमरकंटक के बीच बनाई गई सड़क 15 दिन भी नहीं टिक सकी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 5.5 करोड़ की लागत से इसका निर्माण कार्य किया गया था। अब उसी डामर की सड़क पर सीमेंट का पेच वर्क किया जा रहा है। खास बात यह है कि सड़क रात के अंधेरे में बरसते पानी में बनाई गई। फिलहाल अफसर से लेकर मंत्री तक अब मामले की जांच कराने की बात कर रहे हैं। प्रदेश सरकार अमरकंटक से सटे गौरेला पेंडा मरवाही जिले के ऐसे तीर्थ स्थान जो छत्तीसगढ़ में है लेकिन मां नर्मदा पंचकोसी परिक्रमा तीर्थ क्षेत्र में आते हैं, उन्हें विकसित कर पर्यटन सर्किट मैप से जोड़ रहे थी। इसके तहत गौरेला से पकरिया दुर्गाधारा होकर अमरकंटक जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। सड़क बन गई लेकिन पहले मानसून की बारिश ने उसकी रंगत बिगाड़ दी। सड़क जगह जगह से उखड़ गई है। इसका ठेका डीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया है। अमरकंटक पहुंचने का यह सबसे सरल और नजदीकी सड़क मार्ग है। ठेका कंपनी की अनियमितता का आलम है यह है कि गौरेला से पकरिया होकर दुर्गाधारा अमरकंटक जाने वाली सड़क बरसते पानी में ही बना दी, जिसके कारण सड़क बनते बनते ही उखड़ना शुरू हो गया है। अब उस खामी को दूर करने के लिए उस पर सीमेंट का पेच लगाया जा रहा है, जबकि जिले के पर्यटन दृष्टि से यह सड़क अत्यंत महत्वपूर्ण है। पेंडा रोड रेलवे स्टेशन से पकरिया पशु प्रजनन केंद्र होते हुए दुर्गाधारा धर्म पानी मार्ग से अमरकंटक पहुंचती है। पहले निगरानी नहीं की, अब जांच कराने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यपालन अभियंता एमडी यादव का कहना है कि रात होने के बाद डामर बिछाने का काम गलत है। अगर बारिश में काम किया गया तो यह और भी गलत है। उन्होंने कहा कि काम का परीक्षण कराकर ठेका निरस्त किया जा सकता है। वहीं साइट पर कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर कहा कि इसकी भी जाँच की जाएगी। दूसरी ओर जिले के प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कहा कि गलत समय में यह सड़क बनाई जा रही है, इसकी जाँच कराकर कार्रवाई की जाएगी। दोनों पैर गंवा चुके कारगिल हीरो दीपचंद की कहानी। अफसरों ने कहा था राशन मिले न मिले, गोला बारूद कम न हो, तोलोइंग पर उड़ाए थे दुश्मन के बंकर। 26 जुलाई सन 1999 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान को हराकर कारगिल की जंग जीती थी। हर साल उसी दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आग में 1999 को शुरू हुई कारगिल जंग 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तान की हार के साथ खत्म हुई थी। इस युद्ध क्षेत्र का मुश्किल टास्क था तोलोंगिंग पर कब्जा करना, मगर तोलोंगिंग पर तिरंगा फहराया गया। अब दुश्मन ने बंकरों को अपनी तोप से उड़ाने वाली तोपची नायक दीपचंद प्रख्यात ने रणभूमि की शौर्य गाथा सुनाई है। दीपचंद रायपुर में कारगिल विजय दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने रायपुर पहुंचे थे। दीपचंद अपनी यूनिट में सबके फेवरेट जवान थे। सबको अपनी गायकी और शेरों शायरी से हुनर से इंटरटेन किया करते थे। जब कारगिल की लड़ाई चल रही थी, टैंक और बड़ी बंदूकों के साथ दीपचंद की टीम मुश्किल दुश्मनों के बंकर तबाह कर रही थी। दीपचंद बताते हैं कि एक बार उनके अफसरों ने हाल चाल लिया, तब जंग के मैदान में दीपचंद ने कहा था, साहब राशन भले मिले न मिले,
लेकिन गोला बारूद भरपूर मिलना चाहिए। दीपचंद ने जंग के वक्त का एक किस्सा बताते हुए कहा, जब मेरी बटालियन को युद्ध के लिए मूव करने का ऑर्डर मिला था तब हम बहुत खुश थे। पहला राउंड गोला मेरी गन चार्ली 2 से निकला था तो लॉन्गिंग पोस्ट पर और वहीं पहला ही गोला हिट हो गया था। हमने इस मूवमेंट में 8 जगह गन पोजीशन चेंज किया। हम अपने कंधों पर गन उठाकर लेकर जाते थे। हमारी बटालियन ने 10,000 राउंड फायर किए। मेरी बटालियन को 12 गैलेंट्री अवार्ड मिला और हमें कारगिल जीतने का सौभाग्य मिला। ब्लास्ट में गंवाए दोनों पैर और एक हाथ। कारगिल की लड़ाई के बाद संसद पर हमला हुआ था। उस दौरान देश की सीमाओं पर भारतीय सेना को रिप्लाई किया गया था। दीपचंद राजस्थान की सीमाओं पर तैनात थे तो क्लियर करते वक्त अचानक गोला बारूद में आग लग जाने की वजह से ब्लास्ट हो गया। उसी ब्लास्ट में दीपचंद के दोनों पैर और एक हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के दौरान काटना पड़ा। पत्नी से छिपाई थी ये बात। दीपचंद बताते हैं कि उनकी पत्नी से उन्होंने यह बात छिपाई थी। वह जब भी अस्पताल आती उनके साथी उनके पैरों पर तकिया लगाकर चादर ढक दिया करते थे ताकि बीवी को यह पता न चल सके पति के दोनों पैर नहीं है। कुछ वक्त बाद समय बीता और पत्नी को दीपचंद ने अपनी शारीरिक नुकसान के बारे में बताया। वक्त अभी जाने की वजह से थोड़ा दुख कम हुआ। दुखद संयोग की रहा कि दीपचंद अपनी यूनिट में क्रॉस एंट्री यानी कि लंबी दूरी की दौड़ अक्सर जीता करते थे। हादसे में उनके दोनों पैरों को ही छीन लिया गया, मगर आज दीपचंद निराश नहीं होते। वह अक्सर लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं। जो मिला है उसे सौभाग्य मानते हैं। वे अगले जन्म में भी सैनिक बनने की चाहत है उनकी। हिसार के गांव के पावड़ा निवासी लायंस नायक दीपचंद वर्ष 1989 में सेना में भर्ती हुए और कश्मीर में सेना के कई जोखिम भरे ऑपरेशन में शामिल हुए थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बिपिन रावत ने कारगिल दिवस पर कारगिल में सराहना भी की थी। रायपुर में एक्स आर्मी फाउंडेशन के पूर्व सैनिक दिनेश मिश्रा और उनके संगठन के लोगों द्वारा कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में दीपचंद का सम्मान किया गया है। छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही नीसू ने रचा इतिहास। लद्दाख की 20,500 फीट ऊंची चोटी पर लहराया तिरंगा। अब तक दुनिया के 16वें पर्वत नाम चुकी है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की पर्वतारोही ने ऊंची चोटी में तिरंगा लहराने का एक और कीर्तिमान रचा है। उन्होंने लद्दाख के 6,250 मीटर यानी कि 20,500 फीट ऊंची चोटी कांग यास्ते 2 में तिरंगा लहराया है। इससे पहले नीसा सिंह अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो चोटी पर भी तिरंगा लहराकर अपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुकी है। वह देश के साथ ही कई विदेशों के 16 पर्वतों को नाप चुकी है और कई अवार्ड भी हासिल कर चुकी है। भरनी की रहने वाली नीसू सिंह ने पर्वतारोहण के क्षेत्र में कोर्स किया और स्पोर्ट्स में भी हिस्सा ले चुकी है। पर्वतारोही के रूप में ऊंची चोटियों का चढ़कर तिरंगा फहराने का जुनून सवार है। मनाली के 9,075 फीट ऊंचे कोठारा पठार को नापने की शुरुआत के साथ वह 20,500 फीट की ऊंचाई तक चढ़ने का रिकॉर्ड बना चुकी है। नीसू सिंह हिमालय प्रदेश के हाथू पीक, मनाली के पताल सू, अफ्रीका किलिमंजारो, लद्दाख के कांगड़ी जैसी ऊंची चोटी समेत 16 पर्वतों पर तिरंगा फहरा चुकी है। 7 दिन और रात पैदल चलकर पहुंची कांग यास्ते 2 पर्वत। हिंदुस्तान एडवेंचर फाउंडेशन की ओर से 15 से 21 जुलाई तक लद्दाख की पहाड़ी में पैदल चलते हुए अपने इस मुकाम को हासिल की है। फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही विपिन सैनी व गाइड पर्वतारोही नूर मोहम्मद के मार्गदर्शन कांग यास्ते 2 पर्वत की ऊंची चोटी में पहुंचकर तिरंगा फहराया है। नीसू सिंह कहती है कि कुछ अलग करना था। जिंदगी में इसने दुनिया का सबसे मुश्किल स्पोर्ट्स चुना। अगले साल एवरेस्ट फतह के लिए निकलना है। सीआरपीएफ के रिटायर्ड सिपाही की है बेटी। नीसू सिंह सकरी में भरनी स्थित सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर के रिटायर्ड सिपाही विपिन कुमार सिंह की बेटी है। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी को शुरू से ही पर्वत लांघने का शौक है। नीसू की मां मुनी देवी और भाई रवि और विशाल सिंह उसके साहस को देखकर स्पोर्ट के साथ ही पर्वतारोहण के लिए प्रशिक्षण दिलाने में मदद करते रहे और उसका हौसला बढ़ाते रहे। राष्ट्रपति से मिली छत्तीसगढ़ की राज्यपाल। चुनाव में भाजपा की एक पसंद अनुसुईया उइके भी थी। नई राष्ट्रपति से आदिवासी मामलों पर चर्चा। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों के बीच आदिवासी मामलों को लेकर लंबी चर्चा हुई। राष्ट्रपति चुनाव में अनुसुईया उइके का नाम भी भाजपा की पसंद के तौर पर उभरा था। बाद में संगठन ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गई थी। बाद में उन्होंने उनसे राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की और देश की प्रथम जनजातीय महिला राष्ट्रपति बनने पर शुभकामनाएं देकर सफलतम कार्यकाल की कामना की है। उन्होंने कहा, आपके राष्ट्रपति बनने से जनजातीय समुदाय में एक उम्मीद जगी है कि अब उनके अधिकारों और हितों का संरक्षण सशक्ता से होगा। बताया जा रहा है राज्यपाल ने पेशा कानून के क्रियान्वयन के संबंध में राष्ट्रपति को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में पेशा कानून के नियम नहीं बनाए गए हैं, जिसकी वजह से इस नियम का लाभ जनजातीय समुदाय को नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने पेशा कानून के अंतर्गत नियमों को बनाने एवं लागू करने का राष्ट्रपति से आग्रह किया है।
राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बताया कि छत्तीसगढ़ में जनजाति की सूची में मात्र त्रुटि के कारण करीब 22 जनजातीय समुदायों को जाति प्रमाण पत्र मिलने में कठिनाई हो रही है। उन्हें उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। उनका इसे शीघ्र समाधान करने का भी अनुरोध किया गया है। पूर्व मंत्री को उठा ले गई पुलिस, जमकर बवाल। बीजेपी नेताओं के साथ विधानसभा घेराव के लिए निकले थे मूढ़त। डीएसपी से भिड़े प्रदर्शनकारी, 500 कार्यकर्ता गिरफ्तार। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा का घेराव किया। इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूढ़त, भाजपा जिला और प्रदेश संगठन स्तर के तमाम नेता शामिल हुए। बड़ी तादाद में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी सड़क पर सियासी हंगामा करते दिखे। मंगलवार की दोपहर सभी कार्यकर्ता और नेता पंडरी मेन रोड के पास जीवन बीमा कार्यालय के करीब जमा हुए। ये सभी प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर विरोध जताने विधानसभा घेराव करने निकले थे। पुलिस ने पहले से ही कुछ दूरी पर बैरिकेडिंग कर रखी थी। जैसे ही भाजपा के नेता विधानसभा का घेराव करने आगे बढ़े, पुलिस के साथ झूमाझटकी शुरू हो गई। धक्का मुक्की करते हुए नेता आगे बढ़े। 12 फीट ऊंचे बैरिकेड्स को भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने तोड़ दिया। बैरिकेड्स पर जा चढ़े। सड़क पर विधायक बृजमोहन अग्रवाल और पूर्व मंत्री राजेश मूढ़त भी नारेबाजी कर रहे थे। समर्थकों के साथ मौजूद इन नेताओं ने विधानसभा की तरफ कदम बढ़ाए तो पुलिस ने रोका। कुछ देर बाद राजेश मूढ़त सड़क पर बैठ गए। उसके साथ समर्थक भी सड़क पर बैठ गए, धरना देने लगे। पुलिस के समझाने के बाद भी ना तो समर्थक उठने को राजी हुए और ना ही राजेश मूढ़त। 500 कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर ले गए। पुलिस अधिकारियों ने राजेश मूढ़त समर्थकों को बस में ठूसना शुरू कर दिया। कार्यकर्ता उठने को राजी नहीं थे तो हाथ पांव पकड़कर पुलिस ने उठा ले गई। कुछ देर बाद पुलिस के अफसर मूढ़त के पास भी पहुंचे। उनसे सड़क से उठने का आग्रह किया। मूढ़त ने हाथ जोड़कर सड़क से हटने पर मना कर दिया। फौरन बाद अफसरों ने मूढ़त को भी हाथ और पैर पकड़कर उठा लिया और मूढ़त चिल्लाते रहे और पुलिस उन्हें उठाकर बस में ले गई। करीब 1 घंटे तक चले जबरदस्त हंगामे के बाद पुलिस ने बृजमोहन अग्रवाल समेत भाजपा के 500 से अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। जय जोहार संगवारी हो, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश। छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए।